वेस्टर्न कंट्रीज इसे यहाँ तक कहते थे कि इस देश में कुछ भी नहीं है, इस कारण इसे हमेशा गरीबी में ही गुजारना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक समय बांग्लादेश को कहा था कि बांग्लादेश फेलियर के सिवा और कुछ भी नहीं है। 300 साल पहले तक बांग्लादेश इस दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहां मेनली टेक्सटाइल्स और अन्य कारीगरी होती थी। उस समय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो एक ही थे। उस समय के बंगाल की इकोनॉमी उस समय पूरी दुनिया के जीडीपी के 10% के बराबर थी। इतना छोटा सा राज्य और इतना अमीर आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश आज के टाइम पे इंडस्ट्री हब बन चुका है। आज से पहले 50 साल बांग्लादेश बहुत गरीब हो चुका था। दुनिया का ये मानना था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस बन चुका है, यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है और इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और तनहा स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका के एक वजीर ने कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है जो कोई भी नहीं लेना चाहेगा और बांग्लादेश के साथ कोई भी चलना नहीं चाहेगा, लेकिन बांग्लादेश ने तनहा जीना सीख लिया है। बांग्लादेश आज ही नहीं बल्कि 300 साल पहले भी एक ऐसा हिस्सा था जो दुनिया की जीडीपी का 10% था। आज बांग्लादेश अगर इंडस्ट्री का हब बन चुका है तो आज से 300 साल पहले भी ये इंडस्ट्री का हब था। किस तरह बांग्लादेश ने 300 साल पहले की रवायात आज के दौर में पूरी की और 50 साल के अंदर वो मकाम हासिल किया जो बांग्लादेश का आज से 300 साल पहले का था। किस तरह भारतीय मीडिया बांग्लादेश की तारीफें कर रहा है, क्या कह रहा है बांग्लादेश के 300 साल पहले के बांग्लादेश के बारे में और आज के बांग्लादेश के बारे में। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, है वी गो। আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুগ ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। না, এটা আমার কথা নয়, ভারতীয় মিডিয়া বলছে। বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয় আলাউদ্দিন হোসেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবার সেই হারিয়ে যাওয়া সোনালী যুগকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। आज की स्टोरी है बांग्लादेश की, जो कि 1947 से पहले भारत का हिस्सा था और उसके बाद से 1971 तक वह पाकिस्तान का हिस्सा रहा। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो बांग्लादेश इस दुनिया में सबसे नजरअंदाज किए हुए देशों में से एक है। बांग्लादेश जिसका जन्म युद्ध, गरीबी, भुखमरी के बीच हुआ था, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद इसकी इकोनॉमी 14% तक गिर गई थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसे यहाँ तक कहते थे कि इस देश में कुछ भी नहीं है, इस कारण इसे हमेशा गरीबी में ही गुजारना पड़ेगा। यह तो थी उस समय के एक्सपर्ट्स की किताबी भाषा का ज्ञान। 2022 में सिनेरियो पूरा ही अलग है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक समय बांग्लादेश को कहा था कि बांग्लादेश फेलियर के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक तो उसकी पॉपुलेशन अलग ही ऊंचाई छू रही थी, देश में न तो नेचुरल रिसोर्सेज थे कि उन्हें बेचकर बांग्लादेश अमीर हो सके, और देश ऐसा जहां हर दरवाजे में कोई न कोई नेचुरल डिजास्टर इंतजार कर रहा हो। पर आजादी के 50 वर्ष के बाद आज बांग्लादेश ने नेचुरल डिजास्टर्स के साथ रहना सीख लिया है। कोरोना पैंडेमिक, हाई पॉवर्टी सब कुछ झेल लिया और इन कठिन समय के कारण बांग्लादेश स्ट्रांग होता जा रहा है। इस देश ने देख लिया कि अगर वह खेती के भरोसे बैठ जाए तो जिंदगी भर इस देश को एक वक्त की रोटी भी न मिले। इसलिए बांग्लादेश इतिहास को दोहराने के फिराक में लग गई। 300 साल पहले तक बांग्लादेश इस दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहाँ मेनली टेक्सटाइल्स और अन्य कारीगरी होती थी। उस समय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो एक ही थे। उस समय के बंगाल की इकोनॉमी उस समय पूरी दुनिया के जीडीपी के 10% के बराबर थी। इतना छोटा सा राज्य और इतना अमीर आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। और अब फिर से बांग्लादेश ने अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करने में कर दिया है। इस कारण बांग्लादेश ने 2020 से 2021 के जुलाई तक जहां 39 बिलियन डॉलर्स का माल विदेशों में एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद से जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक सिर्फ 8 महीने में बांग्लादेश ने ऑलरेडी 34 बिलियन डॉलर का माल विदेशों में बेच दिया है।
और मई भी जुलाई तक यह आंकड़ा $50 बिलियन को भी पार कर जाए। एक समय 1974 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट के मंत्री हेनरी किसिंगर जब ढाका गए थे तो उन्होंने बांग्लादेश की हालत को देखकर उसे बॉटमलेस बास्केट कहा था। अगर हम उसे सिंपल टर्म्स में कहें तो वो बांग्लादेश को बिन पैंदी का लोटा कह रहे थे। पर आज के समय वो सेम बॉटमलेस बास्केट अब गोल्डन बास्केट बनने की ओर बढ़ते जा रहा है। बांग्लादेश ने $100 बिलियन की जीडीपी को 2009 में छुआ था, जो कि 2022 में $391 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। 2009 के समय पाकिस्तान की जीडीपी $168 बिलियन थी, जो कि आज के समय $292 बिलियन पर अटकी हुई है। वही पॉवर्टी रेट 56% से 22% तक घट गया है। वही महिला सशक्तिकरण में यह देश अमेरिका जैसे एडवांस देश को भी। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है कि आज से 300 साल पहले भी बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग का हब था। सिर्फ एक बंगाल की रियासत इतना कमा लेती थी कि दुनिया की कोई रियासत इतना नहीं कमाती थी। बांग्लादेश की रियासत उस टाइम पे आज से 300 साल पहले दुनिया की जीडीपी का 10% कमाती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। बांग्लादेश ने आज़ादी के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हम लोग खेती बाड़ी पे रहे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, बांग्लादेश इससे निपटने के लिए भी तैयार हुआ। आज बांग्लादेश मजबूत हो चुका है, कोई भी आफत आए बांग्लादेश उसको आसानी के साथ झेल लेता है, उसके टाइम को गुजार देता है और उसका मुकाबला करता है। अगर बांग्लादेश की निस्बत दूसरे ममालिक को देखें तो वो कमज़ोर नज़र आती हैं किसी भी मुकाबले से लड़ने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा कि कोविड-19 के अंदर बांग्लादेश ही वो मुल्क था जिसने कोविड-19 को अच्छे तरीके से शिकस्त दी। बांग्लादेश के अलावा तमाम ममालिक इससे बहुत ज़्यादा मुतासर भी हुए। लेकिन बांग्लादेश की जीडीपी की बात करें, बांग्लादेश की इंडस्ट्री की बात करें, बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बांग्लादेश ने आज से 300 साल पहले वाले बांग्लादेश होने का हक अदा कर दिया और अपनी मईशत को डाउन नहीं जाने दिया। अपने लोगों के अंदर हिम्मत, जद्दोजहद और ये तमाम के तमाम सलाहियतें कूट कूट कर भर दी और उनको मेहनत कश बनाया। आज बांग्लादेश के लोग ज्यादा मेहनती हैं। आज बांग्लादेश की लेबर फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज बांग्लादेशी सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और दुनिया के वो तमाम ममालिक में नजर आएंगे जहां पे बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। आज बांग्लादेशी दुनिया भर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं और बांग्लादेश को भी आगे लेकर चल रहे हैं। एक वो टाइम था कि कोई भी मुल्क बांग्लादेश के साथ मिलकर चलना नहीं चाहता था। 1971 के बाद ये समझा जाता था कि बांग्लादेश इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएगा जो कि फ्लड की शक्ल में आते हैं, जो कि गरीबी की शक्ल में आती हैं, और बांग्लादेशी तब बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क समझा जाता था। बांग्लादेश एक छोटा मुल्क समझा जाता था, दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की तरफ नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो बांग्लादेश ने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया और आगे बढ़ता गया। आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स की। आज पूरी दुनिया बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े इस्तेमाल करती है तो उनके ऊपर भी मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। आज दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो बांग्लादेश से वाकिफ़ है। आज दुनिया का कोई भी मुल्क हो वहाँ पे मेड इन बांग्लादेश चीज़ें ज़रूर पड़ी होंगी। आज बांग्लादेश ने हर शोबे के अंदर तरक्की कर ली है। बांग्लादेश ने गुर्बत को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने फ्लड को रोकने के लिए जद्दोजहद की है, काम किए हैं और उनका मुकाबला किया है। आज बांग्लादेश के लोग, आज बांग्लादेश की ख़वातीन काम करती हुई नजर आती हैं। पॉपुलेशन के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया बांग्लादेश ने, जिसको देखकर आज दुनिया हैरान है। बांग्लादेश ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और दुनिया को दिखा दिया है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो किस तरह आगे बढ़ा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।